इतनी खुशी हो रही है, कितनी एक्साइटमेंट है कि कार्ड ही नहीं निकल रहा। यूरोपियन कार्ड है भाई, माशाल्लाह भाई। पास नहीं है 4.5-5 महीने की। ये है वो कार्ड जो कि बड़े बड़े लोगों की ख्वाहिश होती है कि इस कार्ड को पाना, और अल्लाह ताला ने इसकी विश पूरी की है। अभी भाई मैं जैसे ही प्लाजा से निकला तो सामने एक बंदा खड़ा था, तो उसने कहा आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो। मैंने कहा मैं आपकी वीडियो नहीं बना रहा। कहता आप मेरी वीडियो बना रहे हो। जब आप कोई व्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो इस तरह के चक्कर होते हैं। हर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम विद एन अदर व्लॉग। ये तकरीबन टाइम है 11:30 का और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाकू में, आप देख सकते हैं। और 2 दिन से अजरी खाना खा के हम थोड़ा बोर हो गए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज पाकिस्तानी खाना ट्राई किया जाए। तकरीबन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हमसे 1.5 किलोमीटर है, तो चलें चल कर देखते हैं। ओके, ये सुबह का टाइम है और ये सुलेमान रुस्तम रोड है, और ये मेरे सामने कोई शूज़ की दुकान है MB ब्रांड के नेम से, और मेरे पीछे एक किराना टाइप शॉप है, मतलब जिससे आप हर किस्म की कोई ड्रिंक ख़रीद सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पैदल मार्च कर रहे हैं। कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। एक्चुअली हम निज़ामी स्ट्रीट की तरफ मूव कर रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं और बहुत सारे टूरिस्ट विज़िट करते हैं इसको। तो लेट्स सी। यहाँ पर अगर मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, आज़रा भाईजान में जब भी आपने ट्रैवल करना है बाकू में, तो आपने अपने मोबाइल में बोल्ट का ऐप ज़रूर रखना है। अदरवाइज़ आप लोकल टैक्सी को यूज़ करेंगे या किसी और गाड़ी को यूज़ करेंगे तो आपसे काफ़ी बजट लेगा। तकरीबन कोई 50 मन्नत, 60 मन्नत, 40 मन्नत, 30 मन्नत, इससे ऊपर ही वो बजट लेगा। अभी हमने बोल्ट करवाई है, बोल्ट ऐप से सबसे चीपेस्ट टैक्सी करवाई है। हम 3 लोग थे और हमें 3 मन्नत चार्ज पड़ा है। ये हमें निज़ामी स्ट्रीट की तरफ लेके जाएगी। और बाकू में पूरा कानून को फॉलो किया जाता है। वो सामने आप देख रहे हैं रेड लाइट इंडिकेट करिए कि आपने रुकना है, और पूरी ट्रैफिक एक साइड पे रुक रही है और उस साइड की ट्रैफिक रवां दवां है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि हमें कितनी देर यहाँ पे रुकना है। ये भाई ने आज़र भाईजानी सॉन्ग है वो लगाए हुए हैं। भाई से मैंने रिक्वेस्ट की है कि क्या मैं सॉन्ग चेंज कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जी आप लगाएं। तो आपको पता है, या तो हम सिद्धू मूसे वाला सुनेंगे या तो शुभ सुनेंगे, और शुभ सर्च किया है। चले हम अपना किंग शीट चलाते हैं। सो लेट्स सी एंजॉय। यहाँ से वॉल्यूम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये देखें, यहाँ पे पेप्सी भी चलती है, और इसके अलावा ये कुछ दूसरी ड्रिंक्स हैं ये यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जिनमें पल्प होता है। ये उस टाइप की ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यार यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। अभी तो कुछ देर के लिए धूप निकली थी और मैंने जैसा ही कैमरा ऑन किया, मैंने कहा आपको दिखाता हूँ, और कैमरे में रिकॉर्ड करता हूँ, फ़ौरन धूप चली गई। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर बहुत कम धूप निकलती है और हवा बहुत ज़्यादा चलती है। ओके जी, हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे, और ये यहाँ से इसकी मोहब्बत का इजहार भी आप देख सकते हैं। जहाँ पर आज़र भाईजान का झंडा लगा हुआ है, वहाँ पर पाकिस्तान का भी झंडा लगा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह का नाश्ता मिलता है। यहाँ पर ये दाल चावल, पराठे, और इसके अलावा हर किस्म की इनके पास मटन, चिकन, बीफ, चने, हर चीज़ इनके पास मौजूद है। सो लेट्स सी। ये जी इनका मेन काउंटर है, और अभी इनसे मेन्यू लेते हैं। ओके, ये जी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, और ये किसी पाकिस्तानी का है और वो ही ओन कर रहा है। अभी वो हमसे मिले थे और हमने उनको कहा कि आप मेन्यू लेके आएँ। इस रेस्टोरेंट का डायमंड मेन्यू कार्ड आ चुका है, और अगर हम इसकी मेन्यू में देखें तो उनके पास काफ़ी चीज़ें हैं। चिकन बिरयानी हो गई, मटन बिरयानी हो गई, हर किस्म की बिरयानी। अभी हमने ऑर्डर दे दिया है चना मसाला का, ये 7 मन्नत, उसके साथ हमने रोटियां कही हैं और हमने 3 चाय कही हैं। तो अभी जैसे ही आती है हम इंशाल्लाह आपको टेस्ट करके बताते हैं। ये जी हमने जो ऑर्डर किया था वो ऑर्डर आ चुका है, और ये चने और ये पराठे हैं। इसके बाद चाय का भी ऑर्डर दिया है, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। रेस्टोरेंट है लेकिन है थोड़ा सा, आप ऐसे कह लें कि मुझे तो थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जो बिरयानी की प्लेट थी वो तकरीबन 15 मन्नत की थी। अगर आप यूरोप में किसी कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पे भी इतनी महंगी नहीं है जितनी महंगी यहाँ पे थी। और एक वाटर बोतल और उसके साथ जो टेबल, तो मुझे तो थोड़ा महंगा लगा, लेकिन आप भी ज़रूर ट्राई करें। हम 3 बंदे थे और हमारा
जो बिल बना वो 35 मन्नत बना और थोड़े से चने थे और साथ कोई सादा रोटी थी 5-6 ना। तो मेरे ख़्याल से ये काफ़ी नहीं थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव था। तो आप भी आएँ तो आप यहाँ ज़रूर ट्राई करें। वो जी रोटी शोटी खा के फ्रेश हो के और हमने फिर बोल्ड करवाई है। अब हम जा रहे हैं मिर्ची टावर। ये जो हमारे पीछे सईद भाई बैठे हैं इनका कार्ड पिक करना है, तो इंशाल्लाह वहाँ चलकर आपको व्यू दिखाते हैं। ये जी हम पहुँच चुके हैं मिर्ची टावर और ये डमिर्ची टावर का व्यू है। ये एक्चुअली यहाँ पे सारे मुल्कों की ना एम्बेसीज़ हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये ग्लोबल VFS का सेंटर है जो कि इसी टावर के अंदर 2nd फ्लोर पे है। एक्चुअली इसका मकसद ये होता है कि किसी भी मुल्क में किसी मुल्क की दूसरे किसी मुल्क की एम्बेसी ना हो तो वो फिर ग्लोबल VFS सेंटर विज़िट करता है। जैसे कि जो मेरे साथ भाई थे उन्होंने लिथुआनिया का वीज़ा अप्लाई किया था यूरोप के लिए, तो पाकिस्तान में लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं थी और बहुत सारी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, जैसे ऑस्ट्रिया की, नॉर्वे की, लैटविया की, और जो छोटे छोटे ममालिक हैं बाल्टिक रीजन में भी जो आते हैं और कुछ यूरोप की दूसरी साइड पे जिनकी एम्बेसी नहीं है और वो इतने मेन नहीं है, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनकी तो एम्बेसी पाकिस्तान में है। तो फिर जो पाकिस्तानी सिटीज़न्स हैं उनको दूसरे किसी कंट्री में जाकर VFS ग्लोबल विज़िट करना पड़ता है और फिर वो अपने यहाँ से TRP कलेक्ट करते हैं। तो ज़्यादातर पाकिस्तानी आज़रबाईजान में VFS सेंटर विज़िट करते हैं क्योंकि आज़रबाईजान ने पाकिस्तानी को वीज़ा की सहूलत दी रखी है और इसी सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए ये वीज़ा अप्लाई करते हैं और 3 दिन में वीज़ा मिलने के बाद ये ग्लोबल VFS सेंटर आते हैं और अपनी TRC अप्लाई करते हैं और जब इनकी TRC आ जाती है तो फिर ये TRC उठा के यहाँ से सीधा यूरोप चले जाते हैं। यहाँ पे आवाम को इतना डिस्टर्ब नहीं करते जैसे कि पाकिस्तान मोफा और जिस जैसे दूसरे ऑफिस होते हैं, वहाँ पे आवाम की एक लंबी लाइन होती है और वो एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। तो ये भी एक किस्म का बहुत एक सरकारी टाइप की इदारा समझ लें, लेकिन इन्होंने एक प्रॉपर निज़ाम रखा हुआ है। यहाँ पे चेयर्स पड़ी हैं कि वो अभी खाना खा रहे हैं और आवाम बाहर कुर्सियों में सुकून के साथ वेट कर रही है और इन्होंने ये अपने सिटीज़न को एक स्पेशल सर्विस भी दी हुई है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में कभी कभी पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें कोई बंदा भूल जाता है या कोई गिरा आता है, तो इन्होंने यहाँ पर एक फ़ोटोशॉप के नाम से एक मशीन लॉन्च की हुई है, एक डिवाइस लॉन्च की हुई है। तो आप इधर बैठते हैं और इस जगह पे बैठ के सीधा यहाँ पर आप बिल्कुल अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड तस्वीर यहाँ से बनवाते हैं। यहाँ पर आप करेंसी डालते हैं और फिर यहाँ से एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी जो फ़ोटो होती है आपको यहाँ से मिल जाती है। तो फाइनली भाई इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और भाई को अल्लाह ताला ने उसके सब्र का फल दिया, उसकी मेहनत का फल दिया। भाई ने बड़ी रिसर्च की, बड़ी मेहनत की और आखिर आज इतनी खुशी हो रही है, कितनी एक्साइटमेंट है कि कार्ड ही नहीं निकल रहा। यूरोपियन कार्ड है भाई माशाल्लाह। फाइनली कैसा महसूस हो रहा है सईद भाई? पास नहीं है 4.5-5 महीने की। ये है वो कार्ड जो कि बड़े बड़े लोगों की ख्वाहिश होती है कि इस कार्ड को पाना, और अल्लाह ताला ने इसकी विश पूरी की है। बहुत बहुत मुबारक हो सईद भाई आपको और आपके वालिदैन को। अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी अता फरमाए और आपको सेहत अता फरमाए। अभी खुशी में हमें एक टॉफ़ी खिलानी है आपने। ओके। हॉल में अभी ये मेरे पीछे एक बैंक है जिसको जो कि रेबिटा बैंक है, तो यहाँ से मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई है। पहले मैंने एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज करवाई थी और एक और जगह से करवाई थी, लेकिन वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव थी। वहाँ पे मुझे $100 का 160 मन्नत मिला था, जबकि इस बैंक से मुझे मिला है 170, यानी कि 10 मन्नत का पूरा फ़र्क आया है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी है आप इस टावर में आएँ तो ज़रूर करवाएं और इसी बैंक से करवाएं। इनका रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वहाँ भी जाएंगे जहाँ पर आज़रबाईजान का झंडा नज़र आएगा, झंडा और इनके प्रेसिडेंट की तस्वीर। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये एक लोकल शॉप है, उसमें भी इतने अदब एहतराम से इसकी तस्वीर लगाई हुई है, तो आप इनसे इनकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बिकती हैं, जिनको अलमाली बुल्का कहते हैं। ये हर तरह के बुल्के हैं डिफरेंट शेप्स में। तो अभी ये लेते हैं और उसका टेस्ट करके देते हैं। गिव मी दिस वन या वन। ये जी बुल्का हम ले रहे हैं।
और ये 0.70 मन्नत का है एक। तो इसको अब ट्राई करके देखते हैं। इसका टेस्ट जो है ऐसे एक ब्रेड की तरह है, और ब्रेड पर जैसे कुछ जैम वगैरह लगा होता है। इसके अंदर जो आप देख सकते हैं जैम कुछ चीज़ फिल है। भाई ने इधर बैक एक शॉप है, वहाँ से ये सिम ली है। भाई को सिर्फ़ और सिर्फ 15 मन्नत में पड़ी है, और तकरीबन 6 GB डेटा है। और इसीलिए कहते हैं कि जो एयरपोर्ट है ना, वहाँ से ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मजबूरी है तो ठीक है, चले आप वहाँ से सिम ले लें। एयरपोर्ट पर आते ही आपने ये काम करना है कि थोड़ी करेंसी एक्सचेंज करवाएं। तो अभी हमने सारे काम को फिनिश कर लिया, सिम वगैरह हमने ले लिया, सारा कुछ हमने कर लिया। उसके बाद हमने अभी उबर बुक करवाई है। उबर बुक करने के बाद हम जा रहे हैं अब ओल्ड टाउन ओल्ड बाकू। तो वहाँ पर जाके इनका सारी कन्वेंशनल चीज़ें देखेंगे और सारा कुछ ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर ये देखें आप, ये सब्ज़ी इस तरह लगाते हैं और ऊपर प्राइसेस टैग लगे होते हैं। ये 3 मन्नत पर केजी, 2 मन्नत पर केजी, इस तरह। ये थोड़ा ये सामने बनानाज और ये टमाटोज़ हैं। और ये आप शलजम का साइज़ देखें, यहाँ पर शलजम बिल्कुल थोड़े छोटे छोटे होते हैं। अभी वहीं मैं जैसे ही प्लाजा से निकला तो सामने एक बंदा खड़ा था। तो उसने कहा आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो? मैंने कहा मैं आपकी वीडियो नहीं बना रहा। कहता आप मेरी वीडियो बना रहे हो। तो मैंने फिर ऐसे करके दिखाया, तो मेरा जो कैमरा था ना वो फ्रंट साइड ये वाली साइड पड़ी थी। तो मैंने कहा आप देख लें, ये अभी भी सेल्फी कैमरा खुला हुआ है, बैक कैमरा नहीं खुला हुआ। कहता ठीक है ओके। मैंने कहा शुक्र है यार, इसने जान छोड़ दी। ये ना कोई और कंट्री होता तो फिर मुझे पकड़ के ही ले जाता। तो यार ये चक्कर होते रहते हैं, जब आप कोई व्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो इस तरह के चक्कर होते हैं। हर चैनल को सब्सक्राइब कर दो।